हे स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका वेलकम है टेक्स इन कोड में अगेन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रहेगा जावास्क्रिप्ट ऑन डिमांड वाली प्लेलिस्ट के ऊपर। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा था, कल ही हमने एक नई प्लेलिस्ट यहाँ पे स्टार्ट की है, जावास्क्रिप्ट ऑन डिमांड। जावास्क्रिप्ट ऑन डिमांड इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपको चाहिए डीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कोई वीडियो जिसमें आप हम एक्सप्लेन करें आपको कि आप समझ पाओ डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कैसे वर्क कर रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जैसे अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे लाइक क्लोजर, लाइक फंक्शन और किसी मेथड्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट की, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, आप सभी स्टूडेंट से उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब जो जिस तरीके से स्टूडेंट जो भी टॉपिक वहाँ पे पोस्ट करता है कमेंट पे, या फिर जो वैसे हमें बताता है टॉपिक, तो हम उस पे वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं। और ये अभी सिर्फ हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए चल रहा है। बाकी हमारी सारी प्लेलिस्ट नॉर्मली अभी स्लोली सिलेबस बाय सिलेबस रन हो रही है। ओके, तो ये है आज हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा इसमें क्लोजर का, क्योंकि एक नया यहाँ पे टॉपिक आया है हमारे पास, स्टूडेंट की डिमांड है जिसमें उनको जानना है लेक्सिकल स्कोपिंग एंड क्लोजर दोनों चीज़ें क्या होती हैं और ये कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, आज हमने ये समझना है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें अगर हम कहीं ऑनलाइन वगैरह देखें तो बहुत सारी डेफिनेशंस दिखती है, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दिखते हैं। कभी कभी हमें समझ में आता है और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन सी चीज़ें हैं। और सेकेंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके इंटरव्यू के रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू में भी लेक्सिकल स्कोपिंग एंड ये क्लोजर दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। और अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आपको ये चीज़ें वैसे भी पता होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शंस बनाते हो, आप लॉजिक्स लिखते हो, आप वेरिएबल्स बनाते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो उनमें एक चीज़ ये मेन है कि आपने ये अगर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं अपने कोड के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन का स्कोप कब और कहाँ तक का क्या है, एक्सेसिबल है, करेक्ट। और कब उसका किसी भी फॉर्म की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू या वो वेरिएबल या फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं अपने लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर एंड क्लोजर के अंदर। इसके अलावा उसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट हाँ इनिशियली एकदम से पहली बार में हमें समझ नहीं आता, तो हमें टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए। बट एक टाइम ये होता है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ को तो ज़रूर आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रयास यही रहेगा, हमारा कॉन्सेप्ट यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आप कभी इंटरव्यू में बैठे हो या फिर आप कुछ फंक्शंस बना रहे हो, लॉजिक्स बना रहे हो, वहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो। तो पहला टॉपिक हमारा था लेक्सिकल स्कोपिंग एंड सेकंड हमारा रहेगा क्लोजर। समझते हैं इसके बारे में, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करता हूँ चीज़ों को कि कैसे वो वर्क कर रही होती हैं। मानो आपने क्या किया, ये हम VS कोड के अंदर अपने VS कोड में वर्क कर रहे हैं। नॉर्मली सभी डेवलपर्स क्या करते हैं, VS कोड एडिटर का ही यूज़ करते हैं किसी भी तरीके के कोड को लिखने के लिए, लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP। हाँ जावा, इनमें आप क्या पता आपने हाँ जावा में भी आप यूज़ करोगे, क्या पता आप वहाँ जाके कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ करो, है ना, जो आपके जावा के इन्वायरमेंट के सूटेबल हैं, के लिए बेस्ट है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी वापस आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम पढ़ रहे थे कि लेक्सिकल स्कोपिंग। अब लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर होता क्या है, मान लो इस जगह पे आपने एक फंक्शन बना रखा है, इस फंक्शन का नेम है फंक्शन ए। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, जो ये फंक्शन बना है हमारा, इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किसी बाहर के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो। लेट से आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लेट a इक्वल्स टू, इसको हमने दे दिया लेट b इक्वल्स टू 10। अब आप चाहते हो कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करो, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करो इस तरीके से, तो ये फंक्शन क्या करे, ये इस a की वैल्यू को, जो ये a है हमारा, इस a की वैल्यू को ये फंक्शन क्या करे, इस a की वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करे। ये फंक्शन क्या करे, इस a की वैल्यू को प्रिंट करे इसके अंदर।
ठीक है, यहाँ प्रिंट होना चाहिए 10। मतलब यहाँ प्रिंट होने से क्या मतलब है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पे, तो ये जो वेरिएबल आपने बनाया है अपने VS कोड के अंदर, ठीक है, ये VS कोड का इन्वायरमेंट हमने सेट किया है अभी इतना, मीन्स की VS कोड एडिटर के अंदर है। यहाँ पे हमें लाइक ये है, आपको दिखा देते हैं, ये आपका VS कोड है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है लेट बी इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना रखा है फंक्शन, ये हमने सेम ऐसे ही बना दिया अभी फ़िलहाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ए, और हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर हमारा ए की वैल्यू प्रिंट, बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए इस तरीके से। और ये कब रन हो, जब हम अपने इस फंक्शन ए को कॉल करते हैं तब, ये इस तरीके से। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई कि यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो ये ए जब कॉल होगा तो ये इससे ये वैल्यू लेगा बी को और उसको प्रिंट करके दिखाएगा। वो कंसोल लॉग इस फंक्शन के इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वही चीज़ की है ये, तो इसके अंदर है, और जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तभी ये बी की वैल्यू प्रिंट होकर हमें दिखेगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर। अब होगा क्या, सिंपल, सबसे पहले जब हमारा फंक्शन रन होता है वो क्या करेगा, इसी को हमने, इस फंक्शन को हमने यहाँ से लिया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया, ये है, इसको रिमूव किया हमने यहाँ पे से, अपने इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये वेरिएबल हमारा बना है इधर और इस तरीके से बाहर, और साथ में हमने क्या किया है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल बनाया बाहर इस तरीके से, और ये हमारा बना एक फंक्शन, और इसका ये स्कोप, करली ब्रैकेट से इसके स्कोप को हम समझ सकते हैं कि हाँ इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। फिलहाल ये हमने एक लेयर बना ली है ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए। और उस स्कोप के बाहर, उस स्कोप के बाहर यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो अब ये जो ए है, ये बी है, बी एक वेरिएबल है, लेट वेरिएबल, इसको हमने कॉल कर रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने इस स्कोप के अंदर, इतने से स्कोप के अंदर, यहाँ पे चलो ठीक है इतना ही मान लो, इस स्कोप के अंदर इस बी को ढूंढेगा, ठीक है। क्या करेगा, इस बी को ढूंढेगा, यहाँ पे ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उसको जब अपने इन्वायरमेंट के अंदर बी नहीं मिला जब उसको, तो वो जाएगा अपने पेरेंट के पास में, ठीक है। अब पेरेंट के पास में जाएगा और पेरेंट से बोलेगा कि क्या, मुझे बी चाहिए, क्या चाहिए उसको, बी, ये। तो पेरेंट के पास बी अवेलेबल है, तो पेरेंट क्या करेगा, बी उसको दे देगा, और बी के पास क्या है, इसका रेफरेंस है, ये मेमोरी में स्टोर होता है। अभी हमें यहाँ ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा हम एडवांस में जाएंगे धीरे धीरे, अब आपको समझ में आएगा। तो अभी ये समझो कि बी के पास क्या है, 10 है, तो बी के पास 10 है, तो उसने बी को लिया यहाँ से और उसकी वैल्यू 10 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फंक्शन फिनिश, ठीक है। ये चीज़ हो रही है इसके अंदर, यही काम कर रहा है लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो पता चलती है किससे, कि वो कहाँ पे बनाया गया है, ना कि कहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, कब कॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें। देखो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और हो रहा होगा। मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी कब हो सकती है और कहाँ नहीं होगी, वो पता चलता है उसके फिजिकल, जहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, ना कि जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके बेस पे, है ना। अभी देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या किया, मानो एक स्कोप बनाया, इस स्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी, ये मैंने स्कोप बनाया, इसमें मैंने क्या किया, लेट को क्लोज कर दिया। अब ये लेट क्या हो गया, इस स्कोप के अंदर बंद हो गया, और फंक्शन का अपना एक स्कोप है और ये ए कॉल हो रहा है हमारा फंक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो स्कोप बन गए। अब एक स्कोप ये फंक्शन का बना और एक स्कोप ये बन गया। कैसे, इसको अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, एक स्कोप तो ऊपर बन गया, ठीक है, जिसके अंदर ये वेरिएबल बना है, ये इतना हम इसको बना लिया इस तरीके से। और साथ में
दूसरा स्कोप यहाँ पे बन गया किस चीज़ के लिए, वो बन गया आपके फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शन आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस जगह से इस फंक्शन को हम यहाँ पे बन रहा है ये। अब हो क्या रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये वेरिएबल यहाँ बन गया। अब दोनों के स्कोप अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे हमने रख लिया, मैंने लिखा यहाँ पे इस तरीके से, ओके, इसको हमने किया वेट, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, एक ये हो गया और एक स्कोप हो गया ये यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा स्कोप 1 और ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा स्कोप 2, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे अलग अलग स्कोप बन चुके हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस फंक्शन ए को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन ए जब कॉल हो रहा है तो इसके अंदर बी की रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बी अब पहले अपने स्कोप के अंदर ढूंढेगा, उसे नहीं मिला। अब वो अपने स्कोप के अंदर ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिला, तो अब क्या करेगा वो, अब क्या बोला था हमने, अब वो जाएगा अपने पेरेंट के पास में, जाएगा अपने पेरेंट के पास में, ठीक है, वो अपने पेरेंट के पास गया, ठीक है, ये गया वो अपने पेरेंट के पास। इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये ऊपर को आ गया इस तरीके से, ये एक मिनट, ये इसका स्कोप यहाँ पे मेंशन किया था हमने और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब पेरेंट के पास जाएगा तो पेरेंट मतलब कि ये वाला पार्ट, ये सारी ये सारा स्पेस, ये पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि अब वो इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये स्कोप 1 है, ये अलग स्कोप है, इसका स्कोप अलग चल रहा है और इसका स्कोप अलग चल रहा है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग स्कोप है। तो अब इसको बी की रिक्वायरमेंट है तो ये अपने पेरेंट के पास जुड़ेगा, पेरेंट के पास भी नहीं है तो यहाँ पे ये क्या देगा, एक रेफरेंस एरर। यहाँ पे ये क्या देगा, देखो इसने हमने क्या, इसे हमने ये हमको क्या देगा, एक रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर मतलब कि बी इज़ नॉट डिफाइंड, जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो नहीं बना है। यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा नोड index.js, तो ये हमें एरर देखने को मिला। और एरर क्या आता है, एरर आया जैसे कि हमने बोला रेफरेंस एरर, ये आ गया इसका एरर, रेफरेंस एरर, बी इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज बी इसको नहीं मिल पा रहा है। क्यों, अब अगर आपको अभी भी लग रहा है बी तो बना रखा है, ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो ये बी है ये क्या है, लेट कीवर्ड के साथ बना है, और जो लेट कीवर्ड होते हैं वो होते हैं ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, है ना। ब्लॉक मतलब अगर हम उनको किसी ब्लॉक के अंदर बंद करते हैं तो वो वहीं बंद रहेंगे, ठीक है, ये है मतलब उनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए जो ये बी है इसको ये बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे वेर का यूज़ करते तब क्या होता, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ कि क्या हमें आउटपुट मिलता या नहीं, ठीक है, ओके। वीडियो पॉज करके बिना देखे ट्राई करो कि आप आंसर दो, और अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। क्या होना चाहिए, हमें आउटपुट यहाँ पे मिला इस तरीके से 10। अब ये क्यों, क्योंकि वेर क्या है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, करेक्ट, ठीक है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल तो है, बट ये वेर जो है फंक्शन स्कोप वेरिएबल भी है। कैसे, अगर यहाँ पे कोई ये फंक्शन के अंदर बंद होता, फंक्शन ए बी, इस तरीके से हमने इसको बनाया, अगर ये बी इस ए बी फंक्शन के अंदर बना है इसको अगर हम कॉल करते हैं, अब देखते हैं तो अगेन हमें एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है, बी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, बी इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज बी एक फंक्शन के अंदर बना है। मीन्स कि जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को वेर कीवर्ड के साथ बना के किसी फंक्शन के अंदर रख रहे हैं, तब उस टाइम में क्या होता है, उस वेर से बने वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी जितनी एरिया मैंने हाईलाइट की है उसी स्कोप के अंदर पैक हो जाती है। ये वेर के साथ में होता है क्योंकि ये फंक्शन स्कोप वेरिएबल है, ठीक है, वेर। ये आपको अगर पता था बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना एडवांस पढ़ रखा है इस चीज़ को, और अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की थी। ओके, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे बी भी एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, और मैंने इसको बी को वेर के साथ रखा तो हमें आउटपुट मिल गया, वेर के साथ नहीं रखा तो आउटपुट नहीं मिला। अब यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग का क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब यही हो रहा है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है,
उस वेरिएबल की प्रेजेंस फिजिकली जो जहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि क्या उस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। इसको अगर आप वैसे देखोगे यहाँ पे लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट इज अ scoping mechanism where the accessibility of variable and functions is determined by their physical location। ये कह रहा है ना कि जहाँ पे आपके वेरिएबल्स एंड फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी डिटरमाइंड होती है, उनका पता चलता है उनके फिजिकली जो जहाँ पे अवेलेबल है उनकी लोकेशन के बेस पे, और जो विद इन द सोर्स कोड, हमारे सोर्स कोड के अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब इनके जो यहाँ पे प्रेजेंस है फिजिकली ये अवेलेबल है बट किसी स्कोप के अंदर बंद है, इस वजह से हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेक्सिकल स्कोपिंग यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इसको एक्सेस कर पाओ। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस इसके लिए है ही नहीं, वो उसी के लिए बना हुआ है इसी स्कोप के अंदर। ये होता है लेक्सिकल स्कोपिंग। और यहाँ पे अगर हमने बनाया होता तो वो तो हमें मिल ही रहा था नॉर्मल। लेट हमने लिखा b इक्वल्स टू 30 और इसको हमने दे दिया यहाँ पे लेट की जगह, सॉरी वेर की जगह लेट। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमें देखने को मिल रहा है कि 2 लेट और 2 बी। क्या ये एरर देगा? बताओ, कमेंट करो पॉज करके, क्या एरर देगा? हमारा आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें क्या हो रहा है चीज़ों को समझना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो ये है इसका अलग स्कोप है, इसको बाहर कोई नहीं जानता। तो ठीक है, ग्लोबली इसका जो ग्लोबली हम अगर देखें तो ये वाला बी ग्लोबली यहाँ पे सबके लिए एक्सेस अवेलेबल है साथ में, और जो ये बी है ये भी अवेलेबल है नॉट ग्लोबली एक स्कोप के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये भी अवेलेबल है बट ये ग्लोबली वर्क कर रहा है और ये लोकली वर्क कर रहा है। ठीक है, एक स्कोप के अंदर, लोकल स्कोप में। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इस तरीके से। अब यहाँ पे लेट बी की वैल्यू कितनी दे दी मैंने? 30। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला 30। ओके, ये चीज़ें। अब साथ में अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट बी इक्वल्स टू 55। ये इस कंडीशन में क्या आएगा? इस कंडीशन में बी का आंसर क्या होना चाहिए? अब आप बताओ मुझे बी का आंसर क्या रहेगा, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हम देखते हैं, बी का आंसर है 55। क्या है बी का आंसर? 55। अब क्या हो रहा है, अब ये अपने ही स्कोप के अंदर ढूंढ रहा है ना। अब फंक्शन ए को अगर बी प्रिंट करना है तो वो पहले अपने स्कोप में ढूंढेगा। इसकी जो फिजिकली ये जो अवेलेबल है इसी स्कोप के अंदर है, तो इसकी लेक्सिकल यहीं पे मैच होगी, है ना। इसकी स्कोप यहीं पे मिल गया, इसको डायरेक्टली वेरिएबल मिल गया, इसने इसको प्रिंट कर दिया। बाई चांस यहाँ पे नहीं होता, ये अपने पेरेंट में जाता, पेरेंट मतलब ग्लोबल, पेरेंट में यहाँ पे अभी जो ग्लोबल ही है। और अगर इस फंक्शन के बाहर एक फंक्शन और होता और ये फंक्शन उस फंक्शन के अंदर बनाया होता तो फिर ये अपने पेरेंट वाले फंक्शन में जाता, फिर पेरेंट में नहीं मिलता वो फिर ग्लोबल में जाता, और ग्लोबल में भी नहीं जब मिलता तो फिर रेफरेंस एरर देता, जैसे अभी दे रहा था। ठीक है, रेफरेंस एरर बी इज़ नॉट डिफाइंड लाइक ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे है जो कि ग्लोबली है, तो ग्लोबली ये इसको यहाँ पे से एक्सेस कर सकता है। एक फंक्शन किसी भी वेरिएबल को अपने पेरेंट से या फिर ग्लोबल से एक्सेस कर सकता है, बट किसी ग्लोबल स्कोप के अंदर हम किसी लोकल स्कोप यानी चाइल्ड स्कोप से कोई वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। चाइल्ड टू पेरेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, पेरेंट टू चाइल्ड एक्सेसिबिलिटी वर्क करेगी, ये कहने का मतलब है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की हैं लेक्सिकल स्कोप के अंदर। लेक्सिकल स्कोपिंग का जो आपका टॉपिक है उसमें आती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, एक दो क्वेश्चनिंग हो जाए इसमें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से रखते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंसोल लॉग बना लिया बिफोर फंक्शन कॉल आउटपुट, ऐसे लिखा इसको। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बी की वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट
इन आउटपुट बाय फंक्शन, ये हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या आउटपुट आएगा, इसमें क्या आउटपुट आएगा, सोचो, बताओ कमेंट में। हम देखते हैं आउटपुट बाय फंक्शन हमें क्या देगा, वो देगा 55 और आउटपुट नॉर्मल जो लिखा है वो देगा 30। चलो चेक करते हैं क्या ये सही है। आउटपुट दिखा जो नॉर्मल वो दिया 30 और जो आउटपुट बाय फंक्शन लिखा वो दे रहा है 55, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओके। किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो अब देखते हैं। किसी को तो ये भी सिंपल लगेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अब बताओ। आउटपुट बाय फंक्शन क्या आउटपुट देगा, पॉज करो, देखो, सोचो और कमेंट में बताओ बिना आगे वीडियो को बढ़ाए, ठीक है। देखते हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है दोनों जगह 55, क्या यही मिलेगा, नहीं मिला। ओके, हमें आउटपुट मिला, एक जगह हमें मिला यहाँ पे आउटपुट बाय फंक्शन क्या मिला 55 और आउटपुट नॉर्मल मिला हमें 30 यहाँ पे इस जगह पे। तो ये जो आउटपुट आ रहा है हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 30 और इस जगह पे जो b है ये फंक्शन के अंदर ये हमें मिल रहा है 55। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हमने सोचा कि बहुत से लोगों ने हमने खुद सोचा कि हमें मिलना चाहिए 55, ओके, बट यहाँ पे 55 नहीं मिला। एक यहाँ पे हमने मेजर एक माइनर सा इशू है, वो हमने नहीं देखा। अगर मैं इसको बाय चांस इसके नीचे लिखता, अब देखो, अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट बाय फंक्शन 55, आउटपुट 55। सिर्फ इस लाइन को चेंज करने से आउटपुट में डिफरेंस है। सोचो सोचो, क्यों, जिसको समझ में आ गया है अगेन बताओ कमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इस लाइन को सिर्फ ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, इतने में हमारा आउटपुट चेंज हो जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम अपने इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि कोड हमेशा टॉप टू बॉटम रन होता है। ओके, इस तरीके से टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है रन करना, तो ये इसका क्या हो रहा है, एक रेफरेंस बन रहा है, स्कोप बन रहा है, मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा है, आगे पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल बन रहा है, उसका रेफरेंस बन रहा है, मेमोरी में वैल्यू पास हो रही है और उसका रेफरेंस बी में सेट हो गया, मीन्स कि वेरिएबल डिफाइन हो गया। आगे बढ़े, एक फंक्शन की डेफिनेशन सेट हो गई, मतलब डेफिनेशन मतलब कि बता दिया गया है कि एक फंक्शन है जिसका नेम ए है, उसके अंदर एक वेरिएबल लिखा है, उसको बी, अब वो वेयर है, लेट है, ऐसा कुछ नहीं रखा है, वहाँ पे लिखा है b = 55, उसके नीचे लिखा है console.log आउटपुट बाय फंक्शन b। अब यहाँ पे वो समझ रहा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट समझ रही है कि ये जो b है क्या ये कहीं बाहर बना है, तो हाँ ये बना है, यहाँ से इसको मतलब नहीं है, यहाँ से इसको मतलब है। तो ये b बना है, तो कंसोल लॉग करने से पहले उस b को क्या करो, कह रहा है ये 55, बिकॉज लेट के साथ है। तो आप लेट को अगर बिना कीवर्ड के ऐसे लिखते हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लेट को इस तरीके से लिखते हो तो उसको अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो होता है, ठीक है। अब ये अगर इस तरीके से हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये अपडेट हो क्यों नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये तभी अपडेट होगा ना जब हमारा फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल ही बाद में हो रहा है और हमने पहले b को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे तो यही रेफरेंस आया ना। ये रेफरेंस तो तब चेंज हुआ जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे ये रेफरेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है इसका, है ना। ये फंक्शन तो काम करना तभी स्टार्ट करेगा कि जब आप उस फंक्शन को बोलोगे कि काम करो, फंक्शन ए को जो आप कॉल करोगे तब होगा, तभी वो रेफरेंस चेंज होगा। इसीलिए इस वैल्यू को, इस अगर लाइन को मैं बाहर इसके नीचे अगर कॉल करता हूँ कंसोल लॉग को, तब मुझे आउटपुट मिल रहा है 55, जस्ट बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जो फंक्शन के अंदर डेफिनेशन लिखी थी वो काम करना शुरू कर दे रही है, और जो मेमोरी में हमारा मानो 30 करके वेरिएबल की वैल्यू जो स्टोर हो रही थी, अब वो बदल के किस में हो गई है 55 में। फिर उसने उसको प्रिंट किया यहाँ पे। उसके बाद जब फंक्शन का काम पूरा हो गया, फिर जाके वो दूसरी बार यहाँ पे नीचे आ रहा है अगेन, मतलब उसके बाद नीचे आ रहा है b को प्रिंट करने, वहाँ पे हमें 55 मिल रहा है। पर इससे पहले फंक्शन को कॉल करने से पहले ही हमने b को प्रिंट कर लिया जो कि 30 है। बाद में हमने फंक्शन को कॉल किया तब जाके हमें वो 55 मिला। और अब इसके नीचे अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे आउटपुट
2 लिखूँ तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, किस सीक्वेंस में आउटपुट मिलेगा, हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमारा आउटपुट रहेगा फर्स्ट क्या रहेगा 30, ओके वेरी गुड। सेकेंड क्या आउटपुट रहेगा, सेकेंड हमारा आउटपुट होना चाहिए 55 और लास्ट क्या आउटपुट होना चाहिए 55। चलो टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है या फिर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। 30, 55 एंड 55, देखो आउटपुट 2 55, आउटपुट बाय फंक्शन 55, आउटपुट 30। तो आउटपुट 30 ये आया ये वाला, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ से ये यहाँ जंप करता है और इसको चेंज करता है, प्रिंट करता है, और ये प्रिंट होने के बाद आउटपुट 2, आउट बाय फंक्शन आउटपुट 2, पहले ये आउटपुट प्रिंट होगा, फिर ये आउटपुट प्रिंट होगा और फिर ये आउटपुट प्रिंट होगा। कन्फर्म इतना? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही हैं, यहाँ पे लेक्सिकली चीज़ों को ये अपडेट कर रहे हैं। अब लेक्सिकल स्कोपिंग के अगर दोबारा हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था, अ स्कोपिंग मैकेनिज्म वेयर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय देयर फिजिकल लोकेशन विद इन द सोर्स कोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और यहाँ पे पढ़ोगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इस एग्जांपल को समझोगे तो इसमें क्या कर रखा है, एक फंक्शन बना रखा है आउटर, लेट आउटर वेरिएबल आई एम इन आउटर, ये लिखा है, और फंक्शन इनर, यहाँ पे इसको कॉल किया है, इनर को हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जब लास्ट में यहाँ पे हम बाहर आ रहे हैं तो ये आउटर को हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हम आई एम इन आउटर फंक्शन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। उसका कहना है कि इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड इनर फ्रॉम द आउटर फंक्शन इट वुड रिजल्ट अ रेफरेंस एरर। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप ट्राई करते हो एक्सेस करने की एक वेरिएबल को जो डिक्लेयर हुआ है इनर के अंदर, और जो आप एक्सेस कर रहे हो फ्रॉम आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन से एक्सेस करना चाह रहे हो। अच्छा चलो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है आखिर, तो यहाँ पे हम इसको नीचे ले आते हैं, ये सारे कंसोल को हमने कंसोल को प्रिंट कर यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, फंक्शन को भी कमेंट, ताकि कंसोल प्रिंट नहीं होगा। ये जो हमें एग्जांपल मिला गूगल से अभी, इसको देखते हैं। अभी तो क्या हो रहा है, आउटर यहाँ पे एक वेरिएबल बना है आउटर फंक्शन के अंदर, और उसी आउटर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और बना है, मतलब नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल लॉग आउटर वेयर, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसकी लेक्सिकल स्कोपिंग यहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लेके आएगा, इसको प्रिंट कर देगा, जैसे कि कमेंट में भी लिखा है एक्सेस यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस आउटर ड्यू टू लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, ड्यू टू लेक्सिकल स्कोपिंग मतलब इसकी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, इसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग की चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, अभी हमने इनर को कॉल किया इसके बाहर, और बट आउटर के अंदर, फिर आउटर को कॉल किया, तो यहाँ पे हमें आउटर आउटपुट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट हमने देखा एक बार, चलो इसको रन करके भी देखा, तो आई एम आउटर। अब ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मैं यहाँ ले जाता, तो क्या होता, पहले ये अपने अंदर ढूंढता इस स्कोप के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे ढूंढता, यहाँ पे नहीं मिलता, तो फिर ये ढूंढता इस स्कोप के अंदर, जितने स्कोप को मैंने हाईलाइट किया, सिर्फ यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर ये ढूंढेगा पेरेंट में बाहर इस स्कोप के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ढूंढेगा, यहाँ इसको मिल जाएगा तो उसको वो प्रिंट कर देगा, करेगा कि नहीं चेक करें, कर दिया। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, सिंपल। अब ये क्या कह रहा था कि अगर आप उस वेरिएबल को इनर से आउटर में एक्सेस करना चाहते हो तो वो एरर देगा, ऐसे कह रहा है। ये मैंने इस जगह पे लिखा ऐसे, मैंने चीज़ें क्या चेंज की, जो वेरिएबल यहाँ बना था एक वेरिएबल यहाँ बना था हमारा वेरिएबल लेट, उसको मैंने भेज दिया इसके अंदर और इसके अंदर जो हमारा कंसोल था उसको हमने भेज दिया नीचे यहाँ पे। अगर अब आप ध्यान से देखोगे, एक बार कोड को एनालाइज करोगे, तो ये जो इनर फंक्शन है इसके स्कोप के अंदर कोई भी कंसोल लॉग अब नहीं है, और जो कंसोल लॉग है वो है आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर, इसके अंदर, और इसी के नीचे मैंने इनर को कॉल कर दिया। ठीक है, और वेरिएबल बना है इस चाइल्ड स्कोप के अंदर, मतलब यहाँ पे मेन पेरेंट ये है, उसका एक चाइल्ड है ये, उसके अंदर वेरिएबल बना है और उसको मांग रहा है पेरेंट वापस चाइल्ड से। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब अगर इसको हम देखेंगे रन करके तो रेफरेंस एरर मिलना चाहिए, और उसमें बोलना चाहिए उसने कि आउटर वेयर इज़ नॉट डिफाइंड, यही होगा। क्यों? क्योंकि जो
पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको पता होगा कुछ चीज़ें होती हैं जो इनहेरिट होती हैं। इनहेरिट मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड को इनहेरिट हो रही है ना। जो भी यहाँ पे अगर देखें ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बींग्स में, कि जो भी चीज़ें चाइल्ड्स के पास हैं वो उनको उनके पेरेंट्स से मिली हैं, और जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली हैं वो चाइल्ड के पास हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, चाइल्ड की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि जो चाइल्ड के पास है वो अब पेरेंट को मिलेगा, है ना। ये होगा कि जो पेरेंट के पास है चीज़ें वो चाइल्ड को इनहेरिट हो रही हैं, पास हो रही हैं, भेजी जा रही है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होता है कि अगर आउटर के पास कोई वेरिएबल है उसको चाइल्ड इजीली एक्सेस कर सकता है, ये वाला पार्ट। अगर आउटर के पास कोई वेरिएबल नहीं है पर वो वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है, यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, वो कहाँ ढूंढेगा, पहले अपने अंदर यहाँ कहीं ढूंढेगा कि इसी स्कोप के अंदर कहीं पे है, इससे पहले नहीं है तो फिर ये यहाँ ढूंढेगा। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो फिर उसने एरर ही देना है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे हमने बोला आउटर, यहाँ पे हमने बोला आई एम इन ग्लोबल, ये लिखा, तो अभी हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अभी मिलेगा आई एम इन ग्लोबल, ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा था, जैसे हमने पढ़ा था अभी, अगर इसको वैल्यू चाहिए पहले अपने स्कोप के अंदर ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो अपने पेरेंट यानी अभी इस ग्लोबल में इसको चाहिए होता तो यहाँ ढूंढता, नहीं मिलता तो यहाँ ढूंढता, यहाँ भी नहीं मिलता तो तब यहाँ जाता। तो ये सारी चीज़ें हो रही है लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर। किसी भी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी उसकी फिजिकली प्रेजेंस के अकॉर्डिंग होती है, ना कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तब उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी। जब जहाँ पे जैसे वेरिएबल बने होंगे, जहाँ उनकी डेफिनेशन होगी, उसके बेस पे ही आप उनको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर चीज़ें हमने देखी आपके लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर। ये टॉपिक के अंदर हमने समझा कि लेक्सिकल स्कोपिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो रहने वाला है आपका क्लोजर। क्लोजर क्या रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर बेसिक वर्ड में, सिंपल वर्ड में देखें तो क्लोजर एक कॉम्बिनेशन है लेक्सिकल प्लस फंक्शन का, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है आपका क्लोजर। ओके राइट, तो ये होता है क्लोजर। इसको हम आगे की वीडियो में समझते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसको आप पहले समझो इजीली, और नेक्स्ट वीडियो रहेगी पार्ट 2 इसी का। ठीक है, पार्ट 2 रहेगी इसी टॉपिक का जो कि है क्लोजर। ठीक है, फिलहाल इसको समझो और मुझे बताओ कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है, किसी पॉइंट पे डाउट आया तो आप कमेंट करो। और जितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं उनको दोबारा देखो वीडियो को। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार समझो ताकि आपको बार बार वो चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े, क्योंकि ये रहा इसके अंदर।